हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, हमने जिस प्रकार से ये सीपीयू को खोला था उसी प्रकार से यहाँ पर हम यूपीएस को भी खोलने वाले हैं। और यह यूपीएस को भी बहुत पुराना हो चुका है, लगभग करीबन 10 साल हो चुका है। और इसे हम लोग खोल कर देखने वाले हैं। और इसका उपयोग अक्सर कंप्यूटर में किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर रहे होते हैं तो यदि पावर सप्लाई बंद हो जाए तो उससे हमारा डेटा स्टोर खराब हो सकता है। तो वहाँ पर हम लोग यूपीएस का उपयोग करते हैं, जिससे पावर सप्लाई बंद होने पर यह पावर देने लगता है, जिससे कंप्यूटर बंद नहीं होता है और हमारा डेटा स्टोर खराब नहीं होता। और अक्सर इसीलिए इसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है और बहुत स्थानों पर भी किया जाता है। हम लोग यहाँ पर यूपीएस को खोलने वाले हैं। और यह बहुत ही पुराना हो चुका है, जिसके कारण से यह वर्किंग कंडीशन में नहीं है। आपको हम लोग दिखाते हैं। और यहाँ इसके पीछे में होता है, जो कि यहाँ से हम लोग कंप्यूटर को चलाते थे। और इसे हम लोग लाइट के सहारे आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये जल नहीं रहा है, क्योंकि यह वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो इसे यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये प्लग में लाइन आ रहा है, देख सकते हैं। और इसमें जलाने पर ये नहीं जल रहा है, तो यह वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो इसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कनेक्ट करते हैं। और इसे खोलकर आप देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसके अंदर में होता है मशीन, और उसके बारे में जानते हैं। तो इसे खोलने के लिए यहाँ पर 4 सॉकेट दी है, जिसे हम लोग निकाल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। नट को निकाल दिया हूँ। और यहाँ पर तार कनेक्शन कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर एक बड़ा सा बैटरी है और एक ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर एक बैटरी निकला है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। और ये रहा सर्किट यहाँ पर। तो पहले इस बैटरी को निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं इतना बड़ा बैटरी है। तो यहाँ पर एक बैटरी निकला है, जो कि बैटरी में 12 वोल्ट और 7 एम्पियर हॉर्स तक पावर होता है। और यही बैटरी है जिसमें यहाँ पर कनेक्शन होता है। और यह डीसी करंट देता है, जिसे यह मशीन पूरी तरह से एसी करंट में परिवर्तित करता है, जिससे बड़े बड़े और कंप्यूटर चलाते हैं। और इसी प्रकार से यह यूपीएस इस बोर्ड में करंट को है और इसी प्रकार से कार्य करता है। और यह एक ट्रांसफार्मर है और यह सर्किट। तो इस सर्किट को भी खोलते हैं और देखते हैं। और यह सर्किट यहाँ से, जो कि स्विच पर ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है। तो इस सर्किट को पहले निकाल लेते हैं। नट निकल गए, लेकिन यहाँ पर छोटा छोटा लॉक दिया हुआ है, जिससे नहीं निकल रहा था। तो इस लॉक को निकाल लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से निकल गया है। और यहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और यह बजर है और ये रीलर बोलते हैं इसको। और यहाँ पर स्विच है, जो कि ऑन ऑफ होता है। और इस प्रकार से कनेक्शन है। और इस बैटरी को चेक कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से है, क्योंकि यह बहुत दिन हो चुका है। तो ये इसमें चार्ज है कि नहीं, उसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीमीटर ला चुका हूँ और इसे चेक कर लेता हूँ कि ये कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें बहुत ही कम चार्ज है, जिसकी वजह से यह अच्छे से नहीं बता रहा है मल्टीमीटर। तो फ्रेंड, इसमें तो मल्टीमीटर में अच्छे से नहीं दिखा रहा है और इसे हम लोग चार्ज कर रहे हैं, जिससे यह चार्ज नहीं हो पा रहा है और फिर से अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये तो ख़राब ही हो चुका है। तो यदि हम लोग इसके स्थान पर बड़ा बैटरी लाकर लगाएं तो क्या यह अच्छे से वर्क करेगा? तो उसी को देखते हैं। और हमने जो पुराना वीडियो में जो बड़ा बैटरी लाया था 12 वोल्ट का, उसी को यहाँ पर लाएंगे और देखेंगे कि ये कार्य करता है कि नहीं। तो सबसे पहले बड़ा बैटरी को ला लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बड़ा सा बैटरी ला लिए हैं और इस छोटे से बैटरी के स्थान पर हम लोग इस बड़े बैटरी को लगाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यह वर्क करता है कि नहीं। और यदि वर्क करने लगे तो यहाँ पर हम लोग आपको मशीन उशीन को चलाकर दिखाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कार्य करेगा कि नहीं। और इसमें कनेक्शन करने के लिए हम लोग तार ला लें। तो यहाँ पर कर लिए हैं कनेक्शन,
लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात है, क्योंकि यह बहुत ही छोटा बैटरी है, जिसके यहाँ पर हम लोग बड़ा बैटरी ले रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर आग भी लग सकता है, क्योंकि यह तो बड़ा वाला जो कि ट्रैक्टर चलाने वाला बैटरी है और यह जल भी सकता है, ये भी संभावना है। और उसी को देखने वाले हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर हम लोग आपको सीधा पूरा लाइव ही दिखाएंगे, यहाँ पर बंद करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और इसे चार्ज करने के लिए यहाँ पर लाइन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम लोग लाइन कनेक्शन ला चुके हैं और यहाँ पर सीधा कनेक्शन करते हैं और यहाँ पर चार्ज करके आपको दिखाते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो इसे बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि यह डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसे अच्छे से कनेक्शन अभी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इसमें अभी करंट आ चुका था और मेरे को अभी सुरक्षा नहीं है, तो यहाँ पर मैं चप्पल पहन के आ जाता हूँ। तो यहाँ सुरक्षा के साथ आ चुका हूँ और अब करते हैं कनेक्शन। अब कनेक्शन कर चुका हूँ और यहाँ पर ऑन करके देखता हूँ कि ये कार्य करता है कि नहीं। अरे वाह, ये तो एक्टिवेट हो चुका है। मतलब इसका मतलब है कि यही बैटरी ख़राब था और ये बड़े बैटरी ला कर लगाए हैं तो यह काम करने लगा है। और देखते हैं कि ये अब जला पाता है कि नहीं और डीसी करंट को एसी में बदलता है कि नहीं, उसे भी देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग लाते हैं एक लाइट और यहाँ पर कनेक्शन दिया होता है, इस प्लग में लगाने वाले हैं हम लोग। अरे वाह, देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से जलने लगा है। मतलब ये फुल्ली वर्क कर रहा है और अच्छे से कार्य करने लगा है। और इतने बड़े बैटरी से हम लोग डीसी करंट को एसी करंट में बदल रहा है और मतलब इसका पूरी तरह से ये कार्य कर रहा है, देख सकते हैं। तो इसके स्थान पर और हम बड़े बड़े मशीन को लगाते हैं, जैसे कि पंखा को चलाकर दिखाते हैं और चलता है कि नहीं उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर ला लिया हूँ पंखा और इसे अब चलाकर देता हूँ कि ये चलता है कि नहीं। अरे वाह, एक साथ दोनों को चला रहा है, देख सकते हैं। और इसका स्पीड भी बढ़ाता हूँ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है और ये अच्छे से चला पा रहा है। और यह कितने तक चलाता है उसे भी देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एम्पलीफायर को भी लाते हैं और देखते हैं कि यह एम्पलीफायर को भी चला पाता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 कनेक्शन दिया है, तो 3 हम लोग यहाँ पर जोड़कर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एम्पलीफायर ला चुका हूँ और इसे भी लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने बटन को बंद कर दिया था, यहाँ पर कनेक्शन होता है। तो यहाँ कहाँ पे रखूँ, इसे हटा देता हूँ और इसे यहाँ पर रखने वाला। तो यहाँ पर एम्पलीफायर ला लिया हूँ और देखने वाले हैं कि अब इससे पूरी तरह से तीनों को चला पाता है कि नहीं। तो इसको भी लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 ही प्लग दिया है, तो इसलिए हम लोग 3 चीज़ लगा लिए हैं और इसे चलाकर अब देखने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यह इसे चला पाता है कि नहीं। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट हो गया और देख सकते हैं कि ये दोनों अभी चलने लगा है। और इसे देख लेता हूँ, हाँ ये भी स्टार्ट हो चुका है पूरी तरह से और ये भी अच्छे से चल रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से चला रहा है। तो इसका लगभग इस यूपीएस का 500 वाट तक क्षमता होता है, जिसे हम लोग छोटे घरों में उपयोग कर सकते हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा पावर होता है। और जैसे ही ये लाइन आता है तो यह लाइन से चलने लगता है और इस डीसी करंट को बंद कर देता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर आपको लगा कर दिखाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर इसे लगा देते हैं यूपीएस को, तो अब यहाँ पर एक ऑन हो गया। तो अब इस बैटरी से लाइन नहीं ले रहा है, यह इससे बैटरी ले रहा है जो कि लाइन से आ रहा है और इस डीसी करंट को अभी नहीं चला रहा है। और जिस प्रकार से जिसे हम लोग अब बंद कर दिए, अब यह इस बैटरी से चलने लगा है। देख सकते हैं कि ये बंद नहीं हो रहा है, लगातार चल ही रहा है। यह तुरंत ही कार्य करता है, यह डीसी करंट को अब एसी करंट में बदल रहा है और अच्छे से वर्क कर रहा है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में इसका उपयोग करते हैं, जिससे यह कंप्यूटर बंद नहीं होता और हमारा डेटा जो स्टोर हो रहता होता है वो बंद नहीं होता है और अच्छे से ऐसे ही कार्य करता है। और अभी ये तीनों चीज़ बैटरी से ही चल रहा है और फिर से आपको दिखाते हैं कि इस प्रकार से देखो, अब ऑन कर दिया हूँ ना तो उस करंट से चल रहा है और इसे अब चार्ज भी कर रहा है, बंद नहीं हुआ है, इसमें अब चार्ज हो रहा है। और जैसे ही इसे बंद करता हूँ अब इस बैटरी से चल रहा है, दिखाए तो इसे निकालता हूँ फिर में चल रहा है। ये देखो निकलने के बावजूद चल रहा है, अर्थात इस बैटरी से भी चार्ज भी होता है। जब लाइन आता है तो और लाइन चला जाता है तो इससे ही उपयोग करते हैं, इसी प्रकार से काम करता है। तो इसे अब बंद कर लेता हूँ
तो बंद हो चुका है और किस प्रकार से कार्य करता है उसे हम लोग आपको बताते हैं। यह इसका 500 वाट तक इसका कैपेसिटी होता है, जिससे यह इस बैटरी की मदद से 12 वोल्ट जो जनरेट होता है उसका बैकअप कर कर यह करंट को लेता है और डीसी करंट को यह एसी करंट में परिवर्तित कर देता है और बहुत से इसी प्रकार से पंखा और कंप्यूटर वम्प्यूटर को चलाने का कार्य करता है और जिसे हम लोग छोटे घरों में उपयोग बहुत जगहों पर कर सकते हैं। इस बैटरी का बहुत ही ज़्यादा बैकअप होता है और इस बैटरी में जिस मशीन को हम लोग 1 घंटा चाहते हैं वहाँ पर इस बैटरी से अब हम लोग 10 घंटा से भी ज़्यादा चला सकते हैं, क्योंकि यह बड़ा बैटरी है तो इसका बैकअप बहुत ही ज़्यादा है। तो आई होप आपको इसमें कुछ नया देखने और सीखने को मिला होगा। तो इसी प्रकार के नए धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।